एसआईआर में गड़बड़ी के मामले में 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। अपोजिशन सवाल कर रहा है, बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर कार्रवाई कब होगी? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? एसआईआर हो रहा है, भारी विवादों में है। उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर बताया जा रहा है खुलेआम घोटाला किया जा रहा है। जय भीम, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। बिना देरी किए हुए मैं आपको आज तक की खबर दिखा रहा हूं। दोस्तों जरा देखिए हेडलाइन, एसआईआर में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। खबर में आगे है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में कथित घोटाले पर निर्वाचन आयोग ने 7 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस कदम से टीएमसी और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे मतदाता सूची शुद्धिकरण की दिशा में जरूरी कार्रवाई बताया, जबकि टीएमसी ने आयोग पर केंद्र के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। विवाद के बीच मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 28 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। यह है दोस्तों खबर। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जब इस देश का अपोजिशन सड़कों पर आता है, आंदोलन करता है और खुलेआम कहता है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण में खुलेआम घोटाला हो रहा है, धांधलेबाजी की जा रही है, तो कोई क्यों नहीं बोलता? चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में सब कुछ हो रहा है, चुनाव आयोग खामोश क्यों है? अखिलेश यादव जब गंभीर आरोप लगाते हैं तो ये लोग चुप क्यों रहते हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये बड़ा सवाल अपने आप में बनता जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं और खुलेआम मौजूदा हुकूमत को घेरने का काम करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का ये बयान जरा देखिए, कहते हैं भाजपा का फर्जीनामा और चुनाव आयोग की बंद कबूतरी आंख का विस्तार पूर्वक विवरण। फर्जी फॉर्म 7 में जितने भी नाम दिखे वो सब पीडीए हैं, पिछड़े हैं, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम हैं। नाम कटवाने के षड्यंत्र की सूची में कहीं कुर्मी, कहीं पटेल, कहीं पाल, कहीं मौर्य, कहीं लोध, कहीं लोधी, कहीं कुर्मी, कहीं यादव, कहीं पासी, कहीं पासवान, कहीं निषाद, कहीं मल्ला, कहीं केवट, कहीं कश्यप, कहीं कुम्हार, कहीं प्रजापति, कहीं सोनकर, कहीं कोरी, कहीं अंसारी, कहीं भारती, कहीं पटेल, कहीं कन्नौजिया। मतलब इस प्रकार से लंबी चौड़ी लिस्ट अखिलेश यादव ने शेयर कर दिया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यह सूची और भी लंबी हो सकती है अगर चुनाव आयोग एआई से निकलवा कर वो सूची दे दे जो भाजपा ने उनको वोट काटने के लिए दी है, या कहें भाजपा से उन्हें मिली है। सुनवाई के लिए 1 से 2 किलोमीटर के अंदर सुनवाई केंद्र बनाया जाए और सुनवाई में अनसुनी ना की जाए। अब आप सोचिए अखिलेश यादव कितना गंभीर आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कान में तेल डाल करके दिल्ली में सो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए हमारे देश में चल क्या रहा है। खुलेआम घोटाला, खुलेआम गड़बड़ी, 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर कार्रवाई कब होगी? इनको हटाया कब जाएगा? ये बड़ी मांग अपोजिशन के लोग लगातार कर रहे हैं। एकता कम होने के नाते, यूनिटी कम होने के नाते ये लोग सड़क पर बड़ा आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। महमूद प्राचा हो, भानु प्रताप सिंह हो, ये लोग खुल करके सामने आते हैं और कहते हैं चुनाव आयोग बेईमान है, घोटालेबाज है, धांधली करता है, करवाता है, एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाता है। सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। नोएडा का केस याद है आपको? किस तरीके से एक युवराज की मौत हो जाती है, डीएम साहिबा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। डीएम साहिबा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बेटी है, कैसे कार्रवाई होगी? आप समझिए दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि सवालों के घेरे में है। देश के मालिक हम सब हैं, हम लोग जनता हैं, हम लोग इस देश की आवाम हैं। हमारा काम है सत्ता से सवाल करना। एज अ नागरिक, एज अ जर्नलिस्ट हमारा काम भड़काना नहीं है। हमारा काम ये नहीं है तुम्हें तो 5000 साल से पानी नहीं मिला,
तुम जिंदा कैसे हो, ये हेट स्पीच के अंतर्गत आता है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य दोस्तों, कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि पीड़ित को ही धमकाया जाएगा, पीछा किया जाएगा, डराया जाएगा और अलग अलग तरीकों से उसको परेशान किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।